देखिए फोटो देख रहे, तस्वीर दिखाई नहीं। एक तस्वीर है, भाकपा माले के नेता मेन शूटर निकला प्रिंस खान का, ये अभी फरार है। देख लीजिए भाकपा माले का, जिसमें 20 फोटो है, उनके साथ 20 फोटो है। देख लीजिए फोटो, 20 फोटो उसके साथ में है। एक जगह फोटो नहीं, सब जगह लेके घूमता है। देखिए 20 फोटो अरूप जी के साथ में। एमसीसी नेता, देखिए एमसीसी नेता है ना, ये नहीं फिर बोलेगा कि नहीं एमसीसी नेता नहीं है। अब देख लीजिए एमसीसी नेता है। ये पहले बतावे कि उसका नेता कहां फरार है, किस केस में फरार है। वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि प्रिंस खान का संरक्षक कौन है। प्रिंस खान का संरक्षक तो पता चल गया कि अरूप चटर्जी जी हैं, ताकि उनके भाकपा नेता ही उनका मेन शूटर निकला। उनको तो बताना चाहिए मोइज खान कौन है, अरूप चटर्जी के साथ में उनका क्या संबंध है। रिजवान सिद्दीकी कौन है, रिजवान सिद्दीकी कौन है, उसको बताना चाहिए। तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी का केस किस केस में गिरफ्तार हुआ। तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी किस केस में गिरफ्तार हुआ और किसके घर में गिरफ्तार हुआ। ये गिरफ्तार हुआ अरूप चटर्जी जी के एमसीसी नेता, माले नेता मोइज खान के घर में गिरफ्तार हुआ, जिसमें सैकड़ों गोलियां, विदेशी पिस्टल पकड़ाया, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में, उनके रिकॉर्ड में है। यह है मोइज खान, भाकपा माले का नेता, अरूप चटर्जी जी का दाहिना हाथ, मतलब यही संरक्षक है। अरूप चटर्जी जी प्रिंस खान का संरक्षक निकला। ये मेरे पास है, प्रमाण है, फोटो है, देख लीजिए। हम कोई लंद फंद नहीं बोलते हैं। अरे एक तस्वीर भी नहीं है, वो एक तस्वीर भी नहीं, 10 तस्वीर उनका है, जो उनके साथ में फोटो है। एमसीसी नेता, देख लीजिए। ये तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी के पास से अवैध हथियार और सैकड़ों गोलियां निकला। अब पता कर लीजिएगा, प्रशासन के पास भी रिकॉर्ड है। रिजवान सिद्दीकी और मोइज खान उसका मेन शूटर है। अब मेन शूटर ही निकला भाकपा माले का नेता, इसका संरक्षक अरूप चटर्जी जी। प्रिंस खान का, मोइज खान का और रिजवान सिद्दीकी का मेन संरक्षक अरूप चटर्जी जी है। आप देख लीजिए, ये एक केस कब हुआ था बता दे रहे हैं। 121/26, ये दिनांक 25/5/2026 को केस हुआ था तालडंगा में। तालडंगा से गिरफ्तार हुआ था। रिजवान ने अपना बयान में बरामद किया हथियार उसे मोइज खान को देना था और बंगाल सप्लाई करना था, और बड़ा कांड भी करवाना था उसको। ये उसका रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उसका एफआईआर भी निकाल लीजिएगा, कॉपी लिख लीजिएगा। रिजवान प्रिंस टीम का सबसे मेन था। रिजवान और मोइज मेन शूटर था, मन शूटर है भी, अभी दोनों फरार है। और वो भाकपा माले का नेता है, अरूप चटर्जी जी का दाहिना बाएं हाथ है। लोग उसका फोटो भी हम दिखा दिए। अरूप चटर्जी और मोइज रिजवान के माध्यम से प्रिंस खान को यहां से सारा वसूली करके भेजता था। यहां से सारा वसूली करके अरूप चटर्जी जी को देता था रिजवान और वो मोइज, और यहां से पैसा भेजता था। मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी दोनों का घर तालडंगा ही है, बिरसा में ही है। तो आप बताइए, वो महाशय जो बोल रहे थे कि प्रिंस खान का संरक्षक देता है ढुल्लू महतो, तो फलना करता है, उसका करता है, अब उसको जवाब देना चाहिए कि ये कौन है और उससे रिश्ता क्या है। उसका मोबाइल से पुलिस, अगर पुलिस जांच करे तो हमें लगता है कि मेन संरक्षक और सारा जितना कांड किया है प्रिंस खान, सारा कांड का मेन अभियुक्त अरूप चटर्जी जी निकलेंगे। अपने आप को बहुत ईमानदार, सीधा साधा, भोले भाले, और उनके गिरोह में जो बैठे थे, कल परसों नहीं देखे थे, गिरोह क्रिमिनल लोग, सब सातिर क्रिमिनल, जो साइलेंटर क्रिमिनल बोलता है। मगर मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल जनता से, खास करके निरसा की जनता से अपील करना चाहिए, ये क्रिमिनल विधायक जिनका 2-2 बार हत्या में नाम आ चुका, हत्या करवाया, इसके मेन अभियुक्त हत्या का यही था। मगर ये तो पहले भी बोला कि हेमंत सोरेन जी मैनेज कर देता है, सब पैसा देने पर कुछ मैनेज हो जाता है। तो सुशांतो सेन कांड में मेन अभियुक्त यही मारा था, मगर ये पैसा से मैनेज कर लिए, क्योंकि पिताजी इनका उस समय विधायक थे, बहुत पैसा कमा के रखे होंगे।
और अभी एक मिश्रा जी भी आत्महत्या किए, उनकी पत्नी का फर्ज बयान है निशा में, हम अभी नाम बताए, क्या नाम था, राजीव मिश्रा, वो भी आत्महत्या किया इन्हीं के लेके। अरूप चटर्जी इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या कर लिए। तो इनको कोई दया नहीं है लोगों से, किसी समाज से, न धनबाद न मिर्सा की जनता से कोई दया है। इसका मकसद है पैसा कमाना, क्राइम करना, क्राइम करवाना। और उन्हें ग्रामीण क्षेत्र का उग्रवादी कौन होता है? मासस के लोग ही है, खास करके मासस के लोग ही उग्रवाद है अर्बन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए, है ना। मोदी जी भी बोलते हैं। तो इसमें हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सीधा साधा, इसका प्रमाण मेरे पास दिखा दिए, अब वो बतावे कि मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी, प्रिंस खान कौन है, उसका रिश्ता क्या है। और जब इतना सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, प्रशासन कर रही है, तो क्यों नहीं जांच करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर, अरूप चटर्जी जी का, रिजवान का, आपका मोइज खान का। दूध का दूध, पानी के पानी, मेन संरक्षक प्रिंस खान का यही है, अरूप चटर्जी जी। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले, ईमानदार कहने वाले। निश्चित तौर पर इसको कोर्ट जाएंगे, हम जानते हैं कि वो फिर मैनेज कर लेगा, उसका तो मैनेज करने का धंधा है ना। दो मर्डर केस, दो मर्डर किया और दोनों में मैनेज कर लिया, तो मैनेज कर सकता है। सरकार तो बोलता है कि हेमंत सोरेन जी तो मैनेज करता है, ये मेरा बयान नहीं है, ये अरूप चटर्जी जी का बयान है कि कुछ भी मैनेज हो सकता है। तो दो मर्डर केस करके, मर्डर करके अब मैनेज कर सकता है, तो ये प्रिंस खान वाला केस मैनेज नहीं कर सकता। दूसरे पर आरोप लगा रहा, हम पर आरोप लगा रहा है। इसको कोर्ट में जाके पीआईएल करेंगे और इसका जांच करवाएंगे। देखिए, क्रिमिनल लोग को काम नहीं करता ना, वैसा झुंड बना के एथी करता है, झुंड बना के, गिरोह बना के कितना देखे ना, मतलब एक विचारधारा पूरब का, एक विचारधारा पश्चिम वाला, एक विचारधारा उत्तर का, एक विचारधारा दक्षिण का, सारे एक जगह बैठ रहा है। ये क्रिमिनल लोग, ये गुंडे लोग, ये बदमाश लोग, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग। ये क्रिमिनल लोग क्या समझ रहा है, एक गरीब का बेटा सांसद बन गया, एक गांव का बेटा सांसद बन गया, एक मजदूर का बेटा सांसद बन गया, गरीब को सेवा करने के लिए। सीना में दर्द हो रहा है। सतयुग में अभिमन्यु को घेर के मार दिया था, मरे कलियुग के अभिमन्यु हम हैं। इसलिए आप दिमाग में डाल ले लोग, गृहमंत्री के चिट्ठी पर क्या कितनों घेरा डालेगा, हम लोग कोई हंसने वाले नहीं है। सिर्फ धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है।